हेलो गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। और 3.2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग आज जितने भी इक्वेशन है वो सॉल्व करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। 3.2 में टोटल 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी 6 पार्ट्स है। मैं सिर्फ 2 करवाऊंगा, बाकी सब आप आराम से कर सकते हो क्योंकि आपको बस अप्लाई करना है, जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करना है। दूसरा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन आज करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि क्लास जो है हम लोग को छोटा रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग को ये सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 का ए। इसमें हमारे पास 2 इक्वेशन है। इसमें से हम लोग यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग को एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक इक्वेशन लेंगे। इन दोनों इक्वेशन में से सपोज ये हमारा एक इक्वेशन है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन तो है, ठीक है। तो इसे हम लोग लेंगे, पहले हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी इस इक्वेशन से, ठीक है, आप कोई भी इक्वेशन में से आपको x की वैल्यू निकालना होगा या फिर y की वैल्यू निकालना होगा। आप कोई भी इक्वेशन से निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इस नंबर से निकाल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा छोटा होगा। वहाँ पे 14 है, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से 4 आएगा, उस साइड पे 4 है और ये माइनस वाई है, उधर चला जाएगा तो प्लस वाई हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगा, ये इक्वेशन दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3। अभी क्या लिखेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। मतलब इक्वेशन 2 से हमने क्या फाइंड किया, हमने x की जो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y हम लोगों ने फाइंड किया है, ठीक है। और ये जो 3 का इक्वेशन है इसको हम लोग 1 में पुट करेंगे। अगर आप 3 का इक्वेशन फिर से 2 में पुट करोगे तब आपको फिर से यही इक्वेशन मिलने लग जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग को क्या करना होगा, जो दूसरा इक्वेशन हम लोग के पास होगा जिसमें से हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल रहे हैं, उसमें हम लोग फिर से दोबारा पुट नहीं करेंगे, दूसरा इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग 3 इन इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों को क्या मिलेगा, x की वैल्यू हम लोग को वहां पे पुट करना है। तो वहां पे हम लोगों के पास आएगा x की वैल्यू क्या आएगा, 4 प्लस वाई पुट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये जो y है वो यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद क्या आएगा 14, ठीक है। अभी हम लोग अगर सॉल्व करते हैं 4 प्लस 2y आएगा इक्वल टू 14, ठीक है। तो वहां पे यहाँ पे प्लस 4 है, उस साइड चला जाएगा तो माइनस 4 आएगा। तो 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे 2y है, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस ये 4 उधर चला जाएगा तो 4 होगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 2y इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब अगर 2y हमारे पास 10 आया है तो y की वैल्यू क्या आएगा, y की वैल्यू हमारे पास आएगा 10/2 विच इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस y की जो वैल्यू है ये यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह। अभी यहां से हम लोग लिखेंगे क्या, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है, उसमें हम लोग जब y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास x की वैल्यू आएगा, 4 प्लस y की वैल्यू क्या है, हम लोगों ने 5 निकाला है, 4 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 9। Therefore the value of x is 9 and वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारे पास 5 आया है। तो ये रहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास 2 इक्वेशन रहता है, 2 इक्वेशन में से एक इक्वेशन से हम लोग x या फिर y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y या फिर x निकालते हैं। अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो इन टर्म्स ऑफ y आएगा, अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो इन टर्म्स ऑफ x आएगा। तो वो जो इक्वेशन है वो दूसरा इक्वेशन में पुट करना है। जब हम लोग को x या फिर y की वैल्यू मिल जाएगा तो दूसरा इक्वेशन में पुट करना है। पुट करने के बाद हमारे पास एक जो वैल्यू है वो रियल वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। उसके बाद जो हम लोगों ने x या फिर y निकाला है हम लोगों ने, उसमें जाके
वही वैल्यू हम लोग को पुट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी दो इक्वेशन है, इनमें से हम लोग को एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना है। पुट करने के बाद हम लोग को एम की वैल्यू निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग दो इक्वेशन है हमारे पास, क्या क्या इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस 4y विच इज इक्वल टू माइनस 24, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में से किसी भी इक्वेशन से आप x या फिर y की वैल्यू निकाल दो। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 से निकाल दूंगा। तो इक्वेशन 1 से क्या आएगा, हमारे पास 2x विच इज इक्वल टू 11 माइनस 3y आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगा, 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन 3। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 हम लोग को क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 हमारे पास है 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, इससे एक्स की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 11 माइनस 3y आएगा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4y विच इज इक्वल टू माइनस 24 आया हमारे पास। तो यहाँ से दो दो कैंसिल हो जाएगा, दो दो कैंसिल होगा, तो हमारे पास 11 माइनस 3y आएगा माइनस 4y आएगा, उसके बाद इक्वल टू माइनस 24 आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 11 माइनस 3 और 4 आएगा 7y विच इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, अगर यहाँ से माइनस 24 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे अभी, माइनस 7y विच इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11 आएगा, क्योंकि 11 उस साइड चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा माइनस 7y विच इज इक्वल टू माइनस 3 और 5। ठीक है, यहाँ से हम लोग हमारे पास y की वैल्यू आएगा 35/7 विच इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू 5 आएगा। अगर y की वैल्यू 5 आ गया तो y की वैल्यू हम लोग इस x की वैल्यू में पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगा, x की वैल्यू आएगा 11 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, तो अगर 5 आ गया तो नीचे आएगा 2, तो 11 माइनस 3 5 15 आएगा डिवाइडेड बाई 2 आएगा। ठीक है, तो आएगा माइनस 4/2। तो y की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या आएगा -2, x की वैल्यू है -2। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस जो x और y की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया, यहाँ पे x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 5 है। ठीक है, x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू क्या, सॉरी x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 5। अब इसे हम लोग पुट करेंगे इन y इक्वेशन y इज इक्वल टू mx/3। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5 इन y इज इक्वल टू mx+3। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है 5, m इंटू x की वैल्यू क्या है -2 + 3। तो यहाँ से हम लोग अगर m की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो m आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा 5 इंटू -2m आएगा +3 आएगा। यहाँ से -3 को उस साइड पे अगर लेके चला जाए तो 5 - 3 इज इक्वल टू -2m आएगा। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास 2 इज इक्वल टू -2m। तो m की वैल्यू क्या आएगा, m की वैल्यू आएगा -1। तो हम लोग को यही फाइंड करना था। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने दो इक्वेशन लिया, दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन में से हम लोगों ने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाला है। उसके बाद जो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y है, इसको हम लोगों ने दूसरा इक्वेशन में पुट किया है। पुट करने के बाद हम लोगों को y की वैल्यू मिला है। अगर जब y की वैल्यू मिल गया तो हम लोगों ने y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट किया। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू भी आ गया। जब x की वैल्यू हमारे पास आ गया तो हम लोग ने क्या किया, x की वैल्यू को y इज इक्वल टू mx+3 में पुट किया। वहां से हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास m की वैल्यू जो है वो आ चुका है। ठीक है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। इसका मतलब हमारे पास दो नंबर है जिनका डिफरेंस 26 है। इसका मतलब एक बड़ा नंबर होगा और दूसरा छोटा नंबर होगा, ये तो हम लोग को पता है, क्योंकि अगर डिफरेंस 26 है तो जाहिर सी बात है कि बड़े नंबर से छोटे नंबर को हम लोगों ने माइनस किया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट द लार्जर नंबर बी x and the smaller number be y।
ठीक है, लार्जर नंबर को हम लोगों ने x लिया है, स्मॉलर नंबर को हम लोगों ने y लिया है। अभी चेक करो, हमारे पास डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, मतलब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 आ गया। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। और एक कंडीशन दिया है हमारे पास कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। इसका मतलब जो बड़ा नंबर होगा वो ही छोटा नंबर का 3 गुना होगा, क्योंकि छोटा नंबर बड़ा नंबर का 3 गुना थोड़ी हो सकता है। तो इसका मतलब दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये क्या आएगा कि x इज इक्वल टू 3y आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। अभी यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे हम लोगों को और इस इक्वेशन से कुछ निकालना ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास x की वैल्यू आ चुका है। अगर हमारे पास ऐसे फॉर्म में आता तब वहां से हम लोग x या फिर y की वैल्यू निकालते, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आ गया हमारे पास। तो हम लोग क्या करें, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, या फिर सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 लिख सकते हो, वो अच्छा होगा। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन 1। इक्वेशन 2 को जब हम 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा x की वैल्यू जो है वो क्या होगा, 3y हो गया। 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो हमारे पास आएगा 2y विच इज इक्वल टू 26, और उसके बाद आएगा y की वैल्यू क्या आएगा, 26/2 विच इज इक्वल टू 13। तो y की वैल्यू हमारे पास अगर 13 आ गया तो x की वैल्यू क्या आएगा, x की वैल्यू हमारे पास आएगा, अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, या फिर आप लिखते हो y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास आएगा, x की वैल्यू क्या आएगा, 3 इंटू 13 विच इज इक्वल टू 39। ठीक है, तो हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। हम लोग चेक करते हैं कि ये बड़ा नंबर है तो x माइनस 39 माइनस y की वैल्यू क्या है, 13 मतलब 26, और 39 जो है वो 3 इंटू 13 होता है, मतलब 3 इंटू y हो गया हमारे पास। देयरफॉर the larger number is 39 and the smaller number is 13। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को बोला है द लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब दो एंगल्स है हमारे पास, दोनों सप्लीमेंटरी टू ईच अदर, मतलब दोनों को ऐड करें तो 180 डिग्री आएगा। एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब बड़ा एंगल जो है वो छोटा एंगल के 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, लेट द लार्जर एंगल बी x and smaller angle बी y। ठीक है, लार्जर एंगल को हम लोगों ने x ले लिया और स्मॉलर एंगल को हम लोगों ने y ले लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है x प्लस वाई क्या होगा, 180 डिग्री आएगा, क्योंकि सप्लीमेंटरी एंगल्स है। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 हमारे पास है कि द स्मॉलर एक्सीड्स, मतलब द लार्जर एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब जो लार्जर नंबर है वो जो छोटा नंबर है उससे 18 डिग्री ज्यादा है। तो इसमें क्या आएगा, लार्जर नंबर की वैल्यू क्या आएगा, स्मॉलर नंबर से 18 ज्यादा है, मतलब जब हम स्मॉलर नंबर और 18 को ऐड करेंगे तो हम लोग को लार्जर नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, y प्लस 18 आएगा, 18 डिग्री। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो हमारे पास डायरेक्टली इक्वेशन आ चुके हैं। इसका मतलब हम लोग को और सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग पुट कर देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पुटिंग या फिर सब्स्टिट्यूटिंग द इक्वेशन 2 इन 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, y प्लस 18 क्या आएगा, y प्लस 18 प्लस y ये वाला आएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2y आएगा, 2y प्लस 18 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री अब ऐड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y की वैल्यू क्या आएगा, 180 माइनस 18 हो गया,
180 माइनस 18 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ बाकी, यहाँ पे 180 माइनस 18, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 क्या आएगा 162 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गया 81। y की वैल्यू क्या आ गया, y की वैल्यू हमारे पास आ गया 81 डिग्री। अभी क्या करेंगे हम लोग, ये जो y की वैल्यू आया है 81 डिग्री, इसे हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 पे। तो हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन 2। जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगा, x की वैल्यू आएगा y प्लस 18 डिग्री। x की वैल्यू हमारे पास आएगा y प्लस 18 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है हमारे पास 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, हमारे पास आएगा 9 और इधर 9, 99 डिग्री। तो जो लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल हमारे पास क्या आएगा 99 डिग्री आएगा, और जो स्मॉलर एंगल है, स्मॉलर एंगल वो क्या आएगा, स्मॉलर एंगल हमारे पास 81 डिग्री है। तो अगर आप अच्छे से देखो, इस 99 डिग्री और 81 डिग्री को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास 180 डिग्री आने वाला है, ठीक है। और 81 डिग्री के साथ जब आप 18 ऐड करोगे तब आपके पास ये जो 99 है वो आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज की क्लास में 2 सिर्फ क्वेश्चन किया है, बाकी जो 3 क्वेश्चन बचे हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 में वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।